सारा भौरा व्याकुल कमल बिना कि कोयल बिनु भौरा व्याकुल कमल बिना कि कोयल बिनु बगान। अरे हम हैं व्याकुल एक पुत्र बिना रानी जानती है श्री हे कवनी हे करण माय सारी हे क्या बताऊं अपने दिल की बात। जब जब मैं सिंह दरबार आता हूं, जब मैं इस राज के विषय में सोचता हूं तो ना जाने मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, मेरे आंख से आंसू बहने लगता। तू ही बताओ, हमारी शादी की कई साल हो गए, आज तक तुम्हारे कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा। कहीं एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो ये 14 कोस की राज, मेरे सर की ताज कौन संभालेगा, कौन भोगेगा इस राज को। देखिए स्वामी जी, मैं क्या करूं, इसमें मेरे क्या कसूर है। ना जाने ये तो भगवान की देन है। हे भगवान, ए विधाता, ना जाने हमसे कौन गलती हुई,
ना तो मेरी कोख से पुत्र ना तो पुत्री दिए हैं, हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ महारानी, यही तो दिन रात सोचते रहते, ना जाने हम दोनों प्राणी के साथ ईश्वर ने क्या सोच रहे हैं, जो मेरे घर में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा। महारानी, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे इस राज को, इस ताज को संभालने वाले चाहिए। पुत्र के बारे में तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ महारानी। हाँ स्वामी जी, मेरे पास दूसरा रास्ता है। पुत्र के लिए दूसरा रास्ता क्या है महारानी? देखिए स्वामी जी, दूसरा रास्ता यही है, मैं महल से कुछ सोच के आई हूँ। क्या सोच करके आई हो? स्वामी जी, मैं सोच के यही आई हूँ, आप दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं महारानी, हाँ स्वामी जी, ये तो क्या बोल रही है? देखिए स्वामी जी, तुम्हारे कोख से बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तो क्या मैं दूसरी शादी कर लूं? मैं दूसरी शादी कदापि नहीं करूंगा। नहीं स्वामी जी, दूसरी शादी करने के बाद मेरी छोटी बहन महल आएगी और ना जाने भगवान प्रभु की देन मेरी छोटी बहन के कोख से पुत्र जन्म हो जाए। कितना अच्छी की बात है, मैं भी माँ कहलाऊंगी, आप पिताजी कहलाइएगा। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हाँ स्वामी जी, महल में दूसरी महारानी आएगी, हाँ उनके कोख से कहीं एक भी संतान का जन्म हो जाता है हाँ हाँ, तो तू भी इस महल में माँ कहलाएगी। क्यों नहीं? लेकिन महारानी, एक महल में मुझे दो रानी हो जाएंगी, उस समय कहीं ज्यादा मेरा दिलो दिमाग छोटी महारानी के ऊपर चला गया तो तुम्हारे मन में तकलीफ तो नहीं होगा? नहीं स्वामी जी, मेरे मन में क्यों तकलीफ होगी स्वामी जी। ठीक है महारानी, हाँ अगर पुत्र के लिए तुम दूसरी शादी करवाने के लिए चाहती हो हाँ, तो मैं जरूर दूसरी शादी करूंगा। जी स्वामी जी। महामंत्री राय बिजली, एक दो तीन, इधर सुनो, एक पुत्र के लिए हम दूसरी शादी करेंगे। इस समय तुम्हें लड़की देखने के लिए इस राज से दूसरा राज विक्रमपुर शहर जाना है। क्यों नहीं महाराज, आपके आदेश अनुसार हम जाएंगे उत्तमपुर शहर से विक्रमपुर शहर की ओर, और आपके वो लड़की लेकर अपने महल की ओर लौट जाएंगे। याद रहे बेटा, शादी जो हम करेंगे करेंगे। लड़की ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए। ओह, मोटी नहीं, जिंदगी का सवाल है। मोटी नहीं माँ। अच्छा, ये को कोठी नहीं माँ। पागल है? पागल नहीं है, लड़की देखने सुनने में हाँ। अच्छी होना चाहिए। अच्छी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सुंदर होगी। ठीक है, जाओ। जब तक तुम नहीं आएगा तब तक तुम्हारा इंतजार हम महल में बैठ के दोनों प्राणी करेंगे। क्यों नहीं महाराज? विलंब नहीं करेंगे। महारानी, हाँ चलो तुम्हारे कहने के अनुकूल हम महामंत्री को भेज दिए हैं लड़की देखने के लिए। हाँ सर, अब वो जब तक नहीं आते हैं तब तक हम दोनों प्राणी महल में बैठ के हर कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? चलो महाराज। ठीक है सर। कि बेशक की तू मेरी मोहब्बत हो, बेशक की तू मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तू मेरी चाहत हो।
हेलो एगो माइक लेके अंदर से चेक बा मास्टर साहब